तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा हमने लास्ट हमने फ्राइडे को छोड़ा था वहीं से हम आगे चलते हैं। तो आप जैसे लोगों के सवाल थे कि कटिंग स्पीड कैसे निकाली जाए और क्या इसका फंडा है। अभी कटिंग स्पीड को मैंने काफी हद तक समझाया था, बट इसके एक दो एग्जांपल और समझाता हूँ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। सो अभी पहले हम डिफरेंस समझते हैं, कटिंग स्पीड वर्सेस फीड रेट क्या अंतर है। पहले हमने समझा कटिंग स्पीड और आरपीएम में क्या फर्क होता है। अभी उसको और एक्सप्लोर करते हैं तो और समझ में आएगा। कटिंग स्पीड बनाम फीड रेट में क्या अंतर है। अभी उसमें एग्जांपल समझाते हैं। इसको नॉर्मल वे में समझे तो एक कार चलती है, जो कार की जो रफ्तार है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो कहलाती है स्पीड। और जिसके जो पहिए घूमते हैं वो आपकी कहलाती है आरपीएम। क्योंकि जो पहिया घूमता है उसी से स्पीड निकलती है। तो पहिया क्या करता है, अपने रेवोल्यूशन पर मिनट में आपका चक्कर पूरा करता है। और उसकी जो गाड़ी जब स्पीड पकड़ती है तो कितनी दूरी 1 किलो मिनट में दूरी तय की गई है, वो उसकी स्पीड कहलाती है। ये सीधी भाषा लैंग्वेज में बताता हूँ। कार के उदाहरण से कटिंग स्पीड बनाम फीड रेट अंतर को समझना आसान है। हम पहले कहते हैं कि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मीन्स 80 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, भले ही यह गति सीधी पहियों की घूर्णन गति से संबंधित है। पहिया किस स्पीड से घूम किस आरपीएम पे घूम रहा है उसी से लिंक होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि कार के पहिए 800 आरपीएम पे घूम रहे हैं। हम पहियों के आरपीएम के बजाय कार की लीनियर जो स्पीड होती है उसके रेफरेंस में सोचते हैं, क्योंकि पूर्व अधिक समझ में आता है। सबसे ज्यादा यही समझ में आता है कि कार किस स्पीड से चल रही है। लीनियर गति जो होती है, लीनियर स्पीड तय करती है कि आप कितनी तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और कितनी तेजी से टायर खराब हो जाते हैं। आपके द्वारा चलाई गई दूरी और आपने कितनी तेजी से ड्राइव किया है इसके आधार पर टायर खराब होते हैं। सीधा सिंपल लैंग्वेज है कि जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी उतने टायर पे घर्षण बढ़ेगा। घर्षण बढ़ेगा, हीट जनरेट होगी। और साथ ही कार के ईंधन दक्षता एक निश्चित गति सीमा के भीतर सबसे अच्छी रहती है। जब हम उसकी बात करें एवरेज की, तो एक लिमिट स्पीड में चलाएंगे तो अच्छी एवरेज देगी। अदरवाइज हम ज्यादा आरपीएम पे घुमाएंगे तो उसकी एवरेज भी नहीं आएगी। तो यही सेम उदाहरण सभी टूल और मशीन पे कंपोनेंट पे काम करता है। लीनियर गति आरपीएम और टायरों के व्यास पर निर्भर करती है। जितनी हमारी लीनियर मोशन होगा वो आरपीएम और जितना टायर का डायमीटर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटे टायर के आरपीएम तेज घुमाएंगे तो भी उतनी स्पीड से नहीं चल पाएगी, लेकिन बड़े टायर को अगर कम आरपीएम पे भी घुमाते हैं तो स्पीड उतनी ही पकड़ सकती है। तो इसका सीधा सा उदाहरण समझ में ये आता है कि आरपीएम भी इंपॉर्टेंट है स्पीड को तय करने के लिए, जाने के लिए। अभी एग्जांपल से समझ में आ रहा हो कि जितने आरपीएम घूमते हैं स्पीड उतनी तेज बढ़ेगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा आरपीएम पे काम करता है। आरपीएम पे रेवोल्यूशन जो कितने में घूम रही है, लेकिन जो आरपीएम घूम रहे हैं वो डायमीटर पे चेक होता है। लेकिन जो कटिंग स्पीड होती है वो आपकी टूल की टिप जिस डायमीटर पे कटिंग कर रही है वो वहां की कटिंग स्पीड होती है। आपका सपोज करो कि जितने स्टेप में आपकी टर्निंग कर रहे हो, वो स्टेप पे टर्निंग करते वक्त एक डायमीटर 40 पे चला रहे हो और एक आप 50 डाया पे कट लगा रहे हो, एक 70 डाया पे कट लगा रहे हो। तो जितने जितने डायमीटर बढ़ेंगे उनकी कटिंग स्पीड, अगर आरपीएम सेम रखते हो सबकी कटिंग स्पीड अलग अलग होगी। अगर हमें कटिंग स्पीड सेम रखनी है तो आरपीएम डिफरेंट अलग अलग करने होंगे। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, कटिंग स्पीड आरपीएम और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्पिंडल स्पीड होती है आपकी एक चक्के घूमने की कटिंग स्पीड, सॉरी आरपीएम। आरपीएम होते हैं कि चक कितनी दूरी में एक चक्कर पूरा कर रहा है, वो आपकी कटिंग से आरपीएम कहते हैं। बट वो आरपीएम डायमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्पिंडल रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट।
अब कटिंग स्पीड को समझते हैं। कटिंग स्पीड एक सरफेस स्पीड है। सरफेस स्पीड का मतलब क्या है कि जहाँ पे जॉब का जिस डायमीटर पे टूल टच कर रहा है उस सरफेस की कटिंग स्पीड कितनी है, जिसे हम मीटर पर मिनट या फीट पर मिनट पर निर्धारित करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग टूल वर्क पीस के साथ मीटर पर मिनट में चलता है कि टूल किस डायमीटर पे कट कर रहा है। अगर टर्निंग की बात करें और मशीनिंग की अगर बात करें, तो जो हमारा ड्रिल है या मिलिंग है उसके जो मैक्सिमम डायमीटर होता है उसके ऊपर कितना आरपीएम है, उससे कटिंग स्पीड तय होती है। कटिंग स्पीड से आरपीएम निकलते हैं और आरपीएम से कटिंग स्पीड निकलती है, वाइस वर्सा चलता है। अब कटिंग स्पीड को निकालने के लिए अगर हमने आरपीएम कोई चीज के फिक्स किए हैं, तो उससे कटिंग स्पीड कैसे निकलेगी? उसका सीधा सिंपल फार्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 1000। पाई आपकी स्टैंडर्ड जो 3.14 वैल्यू आती है वो, और डी मतलब जिस डायमीटर पे वर्किंग हो रहा है वो, और एन, एन जितने आपके आरपीएम है वो अगर डिवाइड 1000 से करोगे तो आपकी कटिंग स्पीड आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ कटिंग स्पीड, डेफिनेशन क्या है जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, फिर बताता हूँ उसको। जो मीटर पर मिनट या हम प्रति मिनट रेवोल्यूशन में डायमीटर पाई और स्पिंडल स्पीड एन के परिणाम के रूप में कटिंग करने की स्पीड वीसी की परिभाषा है। एक चक्कर में तय की गई दूरी उस डायमीटर के लिए कटिंग स्पीड कहलाती है, जिसे सी द्वारा दर्शाया जाता है या वीसी द्वारा दर्शाया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है कि किसी भी चीज का घेरा। घेरे की अगर बात करूं, और जैसे हमने कार को नापा था, मैं अगर पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये घेरा ये कह सकते हैं ये आपकी स्पीड। अगर कोई राउंड चीज है उस पर एक धागे से अगर मैं पूरा राउंड पे अगर धागा लपेट देता हूँ और उस धागे की जो लंबाई नापता हूँ, तो आपकी कटिंग स्पीड निकल जाती है पाइडियन से। तो ऐसे ही इसकी सरकमफेरेंस निकलता है। सरकमफेरेंस कैसे होता है कि कटिंग स्पीड एक है, लेकिन जितने डायमीटर कम या ज्यादा होगा उस टूल के ऊपर उतना ही है, जो टिप के ऊपर आरपीएम का डिफरेंशिएट होता चला जाएगा अगर कटिंग स्पीड हम सेम रखते हैं तो। जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमीटर 100 पे है और एक डायमीटर 50 पे है। इस डायमीटर 50 पे अगर मैं सरकमफेरेंस निकालता हूँ इसका 3.14 इंटू 100। 3.14 क्या है? इसका सरकमफेरेंस है, और डायमीटर इसका जितना इस जॉब का डायमीटर है, तो इसका सरकमफेरेंस होगा 314 और इसका सरकमफेरेंस होगा 157। सरकमफेरेंस जो पाई द्वारा दिया जाता है इंटू डी। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि अगर हम स्पीड सेम है तो कटिंग स्पीड अलग अलग कैसे होगी। स्पिंडल स्पीड अगर 2000 आरपीएम हमने दिए हुए हैं 100 डाया के लिए और 50 डाया के लिए, तो यहाँ पे डायमीटर जो है 50 मिलीमीटर जो हमारा M1 है, और डायमीटर M2 जो है वो 80 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कटिंग स्पीड कैलकुलेशन, तो जैसे मैंने बताया वीसी निकालने का पाई डी एन अपॉन 1000। तो यहाँ पे पाई 3.14 इंटू 50 इंटू 2000 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ निकल के आता है 314 mm पर मिनट, मीटर पर मिनट, जो हमारी कटिंग स्पीड है डायमीटर 50 के लिए। और सेम अगर मैं सेम वीसी निकालता हूँ 3.14 इंटू डी, डी का मतलब 80 मिलीमीटर, और अपॉन 2000 आपकी आरपीएम है, तो इसकी हमारी कटिंग स्पीड कितनी निकल के आई? 502 मीटर पर मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कटिंग स्पीड चेंज होती है तो आरपीएम फिक्स रहेंगे, और आरपीएम फिक्स रखते हो कटिंग स्पीड चेंज होती रहेगी डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो जो है कटिंग स्पीड आरपीएम से लिंक है, इसलिए जैसे आरपीएम कम ज्यादा होंगे कटिंग स्पीड उस टूल के लिए चेंज होती चली जाएगी। अब आरपीएम का उपयोग कहाँ होता है और कटिंग स्पीड का उपयोग कहाँ होता है, दोनों में फर्क बताते हैं। आरपीएम जहाँ पे मशीन में डायरेक्ट डालते हैं, वहां पे आपका जो जो जॉब के सेंटर में कोई टूल अगर काम करता है तो वहां पे हम डायरेक्ट आरपीएम डाल सकते हैं, क्योंकि उस दौरान उसके टूल जो फिक्स रहता है मूवमेंट नहीं करता, ओनली जेड एक्सिस मूव करती है, तो इसलिए
वहां पे कांस्टेंट आरपीएम काम कर सकते हैं। इसका उपयोग सेंटर में चलने वाले टूल के लिए होता है, जहां पर आरपीएम को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ड्रिलिंग, टैपिंग और सिंपल टर्निंग। कोई भी एक डायमीटर पे स्टार्ट से लास्ट तक अगर डायमीटर लंबाई में काटना है तो वो कट सकता है 1 आरपीएम में। बोरिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रेट बोरिंग, जहां पे कोई स्टेप नहीं हो। जब ये यूज करते हैं आरपीएम, वहां पे इसमें जी कोड लगाना पड़ता है, G97, और आरपीएम की डायरेक्शन के साथ आरपीएम वैल्यूज। तो इस स्पिंडल स्पीड का उपयोग करके जब टूल किसी भी डायमीटर पर कटिंग करे तो स्पिंडल के आरपीएम एक जैसे ही रहेंगे। इस वाले फंडे को अगर यूज करते हैं तो वहां पे डायमीटर पर कटिंग करेंगे तो स्पिंडल के आरपीएम एक जैसे ही रहेंगे, इसलिए इसका उपयोग एक फिक्स्ड आरपीएम के लिए किया जाता है। G97 के साथ स्पिंडल रोटेशन डायरेक्शन का उपयोग होता है, जैसे G97, M03 और S200। यह एक स्पिंडल के घूमने की स्पीड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ।